नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के बिज़नेस के बारे में। रिसेंटली इनका जो फरीदाबाद का प्लांट है, इसको मैंने विज़िट किया था, तो मैं मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ये एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंपनी है, जैसे कि आपको एस्कॉर्ट्स पता होगा। तो यहाँ पे उनके 4 अलग अलग बिजनेस सेगमेंट है, जिसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि हर एक जो सेगमेंट है उसमें कितने वॉल्यूम्स है, वो सेगमेंट से कितना जो रेवेन्यू है, वो टोटल जो रेवेन्यूज़ है उसमें कंट्रीब्यूशन आता है, हर सेगमेंट का ईबिटा और ईबिटा मार्जिन्स कैसे है, इसके बारे में देखेंगे। तो ये जो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वो आप देखोगे तो वो 25 ईयर ओल्ड कंपनी है और वो इंडिया की लार्जेस्ट पिक एंड कैरी क्रेन मैन्युफैक्चरर्स है और वर्ल्ड के भी है। इंडिया में उनका लगभग 63% मार्केट शेयर है क्रेन, ये जो सेगमेंट में पिक एंड कैरी क्रेन्स। इसके अलावा वो एक्सपोर्ट्स भी करते हैं लगभग 25 कंट्रीज़ में। फ़िलहाल में उनका जो रेवेन्यूज़ है टोटल एक्सपोर्ट से वो लगभग 7 to 8% आता है और कंपनी का प्लान है कि इसको 10% से ज़्यादा जो रेवेन्यूज़ है वो एक्सपोर्ट से आने का उनका प्लान है। और उनका जो फरीदाबाद में प्लांट है, जिसको मैंने अभी रिसेंटली विजिट किया था, तो टोटल जो लैंड है उनके पास अवेलेबल वो लगभग 90 एकर्स का है। और ये लैंड में से सिर्फ आप देखोगे तो 50% जो लैंड है वो यूटिलाइज्ड है, बचा हुआ 50% आप देखोगे तो अनयूटिलाइज्ड है। और आगे जाके कंपनी को कुछ कैपेक्स करने होंगे तो वो ये लैंड पे कर सकते हैं। तो अभी हम कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं। तो कंपनी में आप देखोगे तो जो मिस्टर विजय अग्रवाल है, उनको लगभग 50 ईयर्स का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और इन्होंने पहले एस्कॉर्ट्स में काम किया था और बाद में एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ये जो कंपनी है उसकी उन्होंने शुरुआत की। इसके अलावा आप देखोगे तो इनका जो पिक एंड कैरी का सेगमेंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उसमें उनका 63% का मार्केट शेयर है। और जो टावर क्रेन से मेजरली जो टावर क्रेन से वो रियल इस्टेट डेवलपमेंट में लगती है, जो काफ़ी हाइटेड क्रेन्स होती है, लगभग 60 मीटर टू 220 मीटर्स तक की ये जो क्रेन्स होती है जिसका यूज़ होता है, इसमें एक्शन कंस्ट्रक्शन का लगभग 60% का मार्केट शेयर है। इसके अलावा अलग अलग उनकी क्रेन्स है, जैसे कि क्रॉलर क्रेन से, ट्रक माउंटेड क्रेन से, लॉरी लोडर से, बैकहो लोडर, ये उनका कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है। इसके अलावा वाइब्रेटरी रोलर्स, मोटर ग्रेडर्स, फोकलिफ्ट, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स और अदर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो ये जो सारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स है या क्रेन्स है या इसके अलावा जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स है, तो मैं सारे इक्विपमेंट जो है उनके रिलेटेड आपको काफ़ी डिटेल में ये वीडियो में बताऊँगा। हर एक जो सेगमेंट है उनके हम वॉल्यूम्स देखेंगे और टोटल ये जो सारे सेगमेंट्स है इसमें फ्यूचर में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी साइज़ है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मिडल ईस्ट, अफ्रीका या इसके अलावा एशिया, अमेरिका, ऐसे अलग अलग 25 कंट्रीज़ में उनके जो इक्विपमेंट्स हैं उनको वो सेल कर रहे हैं। राइट साइड में आप उनके फाइनेंशियल जो डिटेल्स है वो देख सकते हो। तो 2018 में टोटल जो उनके रेवेन्यूज़ थे वो 1098 करोड़ के थे। जो नंबर्स यहाँ पर दिए हैं वो सारे मिलियन रुपीज़ में है। 2018 में उनका प्रॉफिटेबिलिटी लगभग 91.5 करोड़ का था। और रिसेंटली आप देखोगे यानी लास्ट ईयर में 2020 में तो जो रेवेन्यूज़ है वो लगभग 1156 करोड़ के थे, जिसमें से जो टोटल ईबिटा है वो लगभग 91.6 करोड़ का उन्होंने पोस्ट किया था विथ ईबिटा मार्जिन ऑफ 8.25%। यदि आप देखोगे ईबिटा मार्जिन्स 2021 के 9 मंथ्स का, तो टोटल वो 8.99% हो चुका है, थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है इसमें। रेवेन्यूज़ जो है 9 मंथ्स के वो लगभग 796 करोड़ के है और जो ईबिटा है वो 69.2 करोड़ का है। जो फर्स्ट क्वार्टर था, जैसे कि आपको पता होगा कि इसमें लॉकडाउन था, इसीलिए ये सेगमेंट्स में काफ़ी एक बड़ा इम्पैक्ट आ गया था। यदि आप सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे 9 मंथ्स 2021 का, तो क्रेन 61% है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 11% है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट 9% है और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट 19% है। तो ये उनका रेवेन्यू मिक्स है, जिसमें 4 अलग अलग सेगमेंट्स है, जिसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप देखोगे तो ये उनका कंप्लीट पोर्टफोलियो है। तो क्रेन्स में आप देखोगे तो पिक एंड कैरी क्रेन्स ये उनका सबसे फेमस प्रोडक्ट है। आप कहीं भी देखोगे तो उनके ये जो क्रेन्स है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे या नज़र आएंगे। इसके बाद में लॉरी लोडर क्रेन्स, सेल्फ इरेक्टिंग टावर क्रेन्स, क्रॉलर क्रेन्स। तो ये क्रॉलर क्रेन जो है वो काफ़ी बड़ी क्रेन्स होती है, हाई जो बेसिकली टन्स का जो वॉल्यूम होता है उसको मूव करने के लिए ये जो क्रेन्स है वो यूज़ होती है। इनका बेसिकली आप देखोगे तो जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है।
इसके बाद में ट्रक क्रेन्स, टावर क्रेन्स, तो ये क्रेन्स में आ जाता है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में यदि आप देखोगे तो बैकहो लोडर, व्हील लोडर, सॉइल कॉम्पैक्टर एंड टैंडम वाइब्रेटरी रोलर, मोटर ग्रेडर, मटेरियल हैंडलिंग में फोकलिफ्ट ट्रक्स, इसके अलावा वेयर हाउसिंग के कुछ इक्विपमेंट्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं, और पाइलिंग रिग। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में ट्रैक्टर्स है, इसके अलावा आप देखो तो हार्वेस्टर से, रोटावेटर से, तो ये ऐसे अलग अलग कंप्लीट उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। यदि आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखोगे तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो उनका फरीदाबाद में है, दुधोला एरिया में, जिसमें क्रेन्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग होती है अलग अलग। उनके आप देखोगे तो वहाँ पे असेंबली लाइन से सेपरेट डिवीजन से हर एक सेगमेंट के लिए, जिसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे। तो यदि आप राइट साइड में देखोगे तो टोटल जो कैपेसिटी एक्शन कंस्ट्रक्शन के पास फिलहाल में अवेलेबल है, तो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में 9000 यूनिट्स है पर ईयर की ये कैपेसिटी है। क्रेन्स का भी उनके पास 9000 है, और फिलहाल में यदि आप देखोगे तो वो इसमें एक एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, क्योंकि जो क्रेन्स की डिमांड है वो रिसेंटली इंक्रीज हो रही है। इसके बाद में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की पर ईयर की कैपेसिटी 1500 यूनिट्स, और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में जो टोटल यूनिट्स की कैपेसिटी है वो लगभग 1800 यूनिट्स पर ईयर इतनी है। और जो लोकेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो फरीदाबाद में है, पलवल में, और जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है सारे सेगमेंट को कंबाइंड देखोगे यदि आप, तो वो 21,000 यूनिट्स इतनी है, और जो एरिया है वो 90 एकर्स का है, जिसमें से यूटिलाइज एरिया जो है वो 45 एकड़ का है, यानी आगे जाके वो ईजिली कैपेक्स जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप उनके सारे डिटेल्स देख सकते हो कि सेल्स एंड सर्विसेज ऑफिसेस कहाँ पर है इंडिया में, कंप्लीट आप देखोगे तो मोस्टली हर एक स्टेट में है। इसके बाद में उनके एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ भी आप देख सकते हो, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, टांजानिया, केनिया, इसके अलावा मैक्सिको और अर्जेंटीना, ऐसी कंट्रीज़ में भी वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो टोटल वो फिलहाल में 25 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके अलग अलग जो इक्विपमेंट्स है, जैसे कि क्रेन्स हो गया या इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। तो इसके बारे में हम आगे जाके डिटेल्स देखेंगे कि एक्सपोर्ट रिलेटेड उनके कुछ नए R&D उन्होंने किए हैं, और कुछ स्पेशलाइज्ड क्रेन्स जो है वो उन्होंने एक्सपोर्ट्स किए हैं। यदि आप उनके क्लाइंट्स देखोगे तो मोस्टली जो बड़े प्लेयर्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में, वो सारे इनकी जो क्रेन्स है या जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स है उनका यूज़ करते हैं, जैसे कि लार्सन एंड टूब्रो, टाटा प्रोजेक्ट, इसके अलावा दिलीप बिल्डकॉन जो इंडिया की सबसे बड़ी रोड रिलेटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो ऐसे काफ़ी आप देखो तो वेल नोन नेम्स उनके इंफ्रा ये जो सेगमेंट है इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में यदि आप देखोगे तो ACC, हनीवेल, डाबर या ABB, सनफार्मा, तो ऐसे अलग अलग वेल नोन प्लेयर्स भी उनके क्लाइंट्स। गवर्नमेंट सेक्टर में भी उनके काफ़ी अलग अलग क्लाइंट्स हैं, जैसे कि BHEL या HPCL, इसके अलावा दिल्ली मेट्रो, NTPC। तो आप देखोगे तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड उनका क्लाइंट बेस है, जो अलग अलग सेगमेंट्स में उनके जो इक्विपमेंट्स है उनका यूज़ करते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ये जो कंपनी है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, और हर ईयर में उन्होंने उनके बिजनेस में कैसे डेवलपमेंट किया। तो ये जो कंपनी है वो 1995 में शुरू हुई थी, यानी ये लगभग 25 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। इसके बाद में 97 में उनको ISO जो का सर्टिफिकेट है वो मिल गया, और उन्होंने रीजनल जो ऑफिस है वो मुंबई में सेटअप किया। 1998 में उन्होंने मोबाइल टावर क्रेन्स जो है उसकी शुरुआत की। 99 में उन्होंने स्मॉल जो लोडर है, बैकहोड लोडर, उसकी शुरुआत की, और एक्सपोर्ट का भी शुरुआत किया। उसके बाद में 2004 में उन्होंने टावर क्रेन्स जो है उसकी शुरुआत की। 2006 में उनका IPO आया था, और AC वोन CNBC TV18 इमर्जिंग इंडिया अवार्ड। 2007 में उन्होंने फोकलिफ्ट जो है उनका इंट्रोडक्शन किया। इसके अलावा उनको फास्टेस्ट ग्रोइंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी इसका रिवॉर्ड मिला। 2008 में उन्होंने क्रॉलर क्रेन्स जो है उसका इंट्रोडक्शन किया। उसके बाद में 2009 में उन्होंने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में और कुछ प्रोडक्ट्स निकाले, और जो ट्रैक्टर सेगमेंट है इसकी भी शुरुआत की। 2010 में उन्होंने जो बड़े साइज़ के टावर क्रेन्स है इसकी शुरुआत की, और उसके बाद में 2011 में जो क्रॉलर क्रेन्स है उसकी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग का शुरुआत किया। 2012 में उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन जो पिकअप एंड कैरी क्रेन्स है, इसके अलावा जो लॉरी लोडर्स है इसका भी शुरुआत किया। 2013 में उन्होंने जो इंजिन्स है वो खुद मैन्युफैक्चरिंग उसका शुरुआत किया। तो फिलहाल में आप देखोगे तो एक्शन कंस्ट्रक्शन अलग अलग 6 जो इंजिन्स है वो उनके क्रेन्स में लगाते हैं अलग अलग ब्रांड्स के, जैसे कि किर्लोस्कर हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। इसके अलावा उनका खुद का R&D का एक जो इंजन है वो उन्होंने डेवलप किया है। इसके अलावा वो आइशर का भी इंजन यूज़ करते हैं, या टाटा का भी वो इंजन यूज़ करते हैं उनके अलग अलग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और क्रेन्स में।
2014 में उन्होंने हार्वेस्टर जो है उसकी शुरुआत की और 2015 में उन्होंने रोटावेटर का इंट्रोडक्शन किया। 2017 में उन्होंने हाइयर रेंजेस के जो ट्रैक्टर्स है 90 HP के ट्रैक्टर्स उसकी शुरुआत की। और यदि आप BSE पे देखोगे तो उन्होंने रिसेंटली नोटिफिकेशन भी दिया था कि उन्होंने एक स्पेसिफिक या स्पेशल जो ट्रैक्टर है जो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए उन्होंने इन हाउस डिज़ाइन किया है। इसके बाद में 2019 में उन्होंने NX सीरीज़ की जो क्रेन्स है इसका इंट्रोडक्शन किया और ये जो क्रेन्स है बेसिकली इसमें 3 अलग अलग मॉडल्स है, तो इसके पास उनका पेटेंट भी है। इसके बाद में 2020 में उन्होंने पाइलिंग रिग्स के लिए जो क्रेन्स लगती है उसका इंट्रोडक्शन किया है और 2020 में लिथियम आयन बेस्ड जो फोकलिफ्ट्स है उसका उन्होंने स्पेसिफिक एक मैन्युफैक्चरिंग किया था। इसके रिलेटेड आप BSE पे नोटिफिकेशन भी देख सकते हो। तो ये कंप्लीट जर्नी था एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का 1995 से 2021 तक। अभी हम देख लेते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का सेक्टर है उसमें बेसिकली ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है। तो यदि आप देखोगे तो जो फिलहाल में गवर्नमेंट का मेजर जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। तो यहाँ पे अलग अलग जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स है वो आ रहे हैं। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो बुलेट ट्रेन्स के भी काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स है इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। इसके अलावा यदि जो कैपेक्स साइकिल है उसकी यदि शुरुआत होती है मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है उसमें, तो मे बी ये जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो प्लेयर्स है उनको काफ़ी आगे जाके बेनिफिट मिल सकता है। यदि आप रोड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में भी देखोगे तो गवर्नमेंट ने काफ़ी फोकस किया है और अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स है वो लाए हैं, जैसे कि भारतमाला परियोजना जिसके अंडर टोटल 12,413 किलोमीटर्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करने का प्लान है। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में काफ़ी अलग अलग ट्रिगर्स है। इसके अलावा यदि आप एग्रीकल्चरल सेगमेंट देखोगे तो टोटल करंटली जो मार्केट है ट्रैक्टर्स का वो 8 लाख यूनिट्स का है पर ईयर में, और इसके कंपैरिजन में एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का पर ईयरली जो ट्रैक्टर के सेल्स है वो बहुत ही कम है, लगभग 4,000 to 5,000 ट्रैक्टर वो बनाते हैं। तो जो अपॉर्चुनिटी साइज है वो काफ़ी बड़ा है एग्री या ट्रैक्टर सेगमेंट में। इसके अलावा लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, एयरपोर्ट्स या पोर्ट्स ऐसे जो अलग अलग सेगमेंट्स है इसमें भी काफ़ी फ्यूचर में आप देखोगे तो ग्रोथ का पोटेंशियल है। तो अभी हम एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के जो अलग अलग 4 सेगमेंट्स है और वो हर एक सेगमेंट में क्या क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसके क्या स्पेसिफिकेशंस है, उसमें क्या वॉल्यूम्स है और बाद में हर एक जो सेगमेंट है उसका प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, यानी ईबिट कितना है, रेवेन्यूज़ कितने हैं और ईबिट मार्जिन्स कितने हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उनका सबसे बड़ा जो मेजर सेगमेंट है जो टोटल उनके रेवेन्यूज़ में लगभग 60% का कंट्रीब्यूशन करता है वो क्रेन्स का है। तो क्रेन सेगमेंट में उनका सबसे फेमस जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है पिक एंड कैरी क्रेन्स। तो इसमें एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का टोटल 63% का मार्केट शेयर है। तो यहाँ पर ये जो क्रेन्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं उनका जो लगभग कैपेसिटी है वो 9 टन्स to 30 टन्स का होता है। यहाँ पर काफ़ी कस्टमर के अकॉर्डिंगली वो चेंजेस जो है वो करके देते हैं, जैसे कि टायर्स किसी को अलग चाहिए होंगे, क्रेन का कैपेसिटी अलग हो सकता है। इसके अलावा ये जो क्रेन से उसमें इंजन जो यूज़ होता है वो भी बेसिकली जो क्लाइंट है वो डिसाइड कर सकता है। इसके बाद में क्रेन्स में जो सेकंड प्रोडक्ट है जिसका नाम है क्रॉलर क्रेन्स। तो क्रॉलर क्रेन्स में भी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मार्केट लीडर है, जहाँ पर वो 25 टन्स to 75 टन्स की जो कंप्लीट क्रेन्स है वो मैन्युफैक्चर करते हैं और 160 टन्स का जो क्रेन है वो अंडर डेवलपमेंट है, वो आगे जाके वो भी मैन्युफैक्चर करने वाला है। तो यदि आप सेक्टर्स देखोगे तो जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में जो क्रॉलर क्रेन्स है वो उसका यूज़ होता है। इसके बाद में जो थर्ड प्रोडक्ट है जिसका नाम है ट्रक क्रेन्स। तो यहाँ पर एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट टोटल इंडिया में नंबर 3 पोजीशन में है। ये जो ट्रक क्रेन्स का सेगमेंट है इसमें ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड TIL ये जो कंपनी है वो मार्केट लीडर है, और ये जो सेगमेंट है उसमें एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 25 टन्स to 60 टन्स की जो क्रेन्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और जो 80 टन्स की क्रेन्स है वो अंडर डेवलपमेंट है। और ये जो ट्रक क्रेन्स है इसका यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन या लॉजिस्टिक ऐसे आप देखोगे तो अलग अलग सेक्टर्स में होता है। लेफ्ट साइड में आप हर एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो है जैसे कि पिक एंड कैरी क्रेन्स उसका एवरेज सेलिंग प्राइस देख सकते हो जो लगभग 14 लाख का है। सबसे एक्सपेंसिव क्रेन यदि आप देखोगे तो वो क्रॉलर क्रेन है जिसका टोटल कॉस्ट लगभग 1 to 1.5 करोड़ है। इसमें भी 2 अलग अलग टाइप्स है। ट्रक क्रेन्स का कॉस्ट यदि आप देखोगे सेलिंग प्राइस वो लगभग 60 to 100 लाख के आसपास है। राइट साइड में आप डिटेल्स देख सकते हो क्रेन ये सेगमेंट के टोटल रेवेन्यूज़ कितने हैं और टोटल उन्होंने कितने जो प्रोडक्ट है वो सेल किए थे। तो यदि आप 2018 में देखोगे तो उनके जो रेवेन्यूज़ है ये सेगमेंट से वो 749 करोड़ के हुए थे 2019 में,
964 करोड़, 2020 में 828 करोड़, और रिसेंटली लास्ट 9 मंथ्स में उन्होंने 473 करोड़ के जो रेवेन्यूज़ है। और फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो फर्स्ट क्वार्टर था, Q1, उसमें मेजर इम्पैक्ट आ गया था क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन था। इसके बाद में उसके नीचे आप टोटल वॉल्यूम्स भी देख सकते हो कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में क्रेन्स ये सेगमेंट में कितने जो वॉल्यूम्स है वो सेल किए हैं। यदि आप एवरेज यूटिलाइजेशन देखोगे कंप्लीट क्रेन सेगमेंट का, वो लगभग फिलहाल में 60% का है। इसके बाद में अभी हम और कुछ जो टाइप्स है क्रेन्स के उसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो फिक्स टावर क्रेन्स है, जिसमें एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का टोटल 60% का मार्केट शेयर है। जनरली ये जो क्रेन्स है वो यदि आप देखोगे तो वो रियल इस्टेट सेगमेंट में यूज होता है उसका। जनरली जो बड़े बड़े साइज के टावर्स होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन करने के लिए ये जो फिक्स टावर क्रेन्स है उसका यूज होता है। और ये जो फिक्स टावर क्रेन्स है इसमें 3 फीट का बेसिकली एक सेक्शन होता है, तो एक के ऊपर एक जो सेक्शन है वो रखा जाता है और टोटल जो लिफ्टिंग हाइट है वो 300 मीटर तक हाई हो सकता है। और जो इसके बाद में आप लेंथ देखोगे उसका, यानी जो आर्म है उसका, वो लगभग 55 मीटर तक हो सकता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो सेल्फ इरेक्टिंग टावर क्रेन्स का है, जिसमें एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का 75 to 80% का मार्केट शेयर है और इसका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो लगभग 18 लाख का है। नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो लॉरी लोडर क्रेन्स का है, जिसमें एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का सेकंड पोजीशन है इंडिया में। और यदि आप टोटल सेलिंग प्राइस देखोगे, एवरेज सेलिंग प्राइस, वो लगभग 10 लाख की हो जाती है। और इसका जो यूज़ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक सेगमेंट में होता है। तो अभी हम कंप्लीट इंडस्ट्री का थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। पहले हम क्रेन से शुरू करेंगे। तो यदि क्रेन्स आप देखोगे तो ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2020 से 2025 में टोटल जो यूनिट्स है वो लगभग 20% से ग्रो हो सकते हैं। यानी 2020 में लगभग 7000 यूनिट जो है उसका सेल हुआ था और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2025 तक ये लगभग 17,000 यूनिट जो है वो पर ईयरली आप देखोगे तो वो उसका सेल हो सकता है। और 2030 तक 22,000 यूनिट्स पर ईयर इतना यहाँ पर सेल हो सकता है, ये एस्टिमेशन है। इसका मतलब करंटली जो मार्केट साइज है उसका 3 टाइम्स हो सकता है नेक्स्ट 10 ईयर्स में। और ये जो सेगमेंट है इसमें ऑलरेडी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का मेजर मार्केट शेयर है, वो लगभग 63% का जो मार्केट शेयर है वो फिलहाल में एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के पास है। तो यहाँ पर कंपनी का आगे का जो माइलस्टोन है उनको वो 70% करना है स्पेसिफिकली पिक एंड कैरी क्रेन्स में। और जैसे जैसे ये जो क्रेन्स है उसका डिमांड बढ़ते जाएगा वैसे ही उनका जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, वो भी आगे जाके बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आगे जाके ये जो क्रेन्स है इसका डिमांड बढ़ेगा वैसे उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा और इसी वजह से जो ऑपरेटिंग लेवरेज का एडवांटेज है वो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को मिल सकता है। ये सेगमेंट में ग्रो करने के लिए उन्होंने नई जो क्रेन्स है, NX सीरीज की जो क्रेन्स है, इसका भी इंट्रोडक्शन किया था। तो यहाँ पर भी एक मेजर ट्रिगर हो सकता है। बेसिकली एक मल्टीपर्पज़ क्रेन्स है जिसके बारे में मैं आपको आगे जाके काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा क्रॉलर क्रेन्स के जो बड़े मॉडल्स है इसके ऊपर भी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट फोकस कर रहा है, क्योंकि जो बड़े बेसिकली मॉडल्स है वो इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। जो चाइनीज़ कंपनीज़ है वो आप देखो तो ये जो मार्केट है उस पर वो डोमिनेंट है। तो यहाँ पर एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यदि जो बड़े साइजेस के क्रेन्स है उनका लॉन्च करता है मोर देन 75 टन्स, तो यहाँ पर वो आप देखो तो ये सेक्टर में भी वो डोमिनेंट हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो उनका मेजर जो फोकस है वो एक्सपोर्ट्स पे भी है, क्योंकि एक्सपोर्ट में यदि आप देखोगे तो जो रेवेन्यूज़ है या जो मार्जिन्स है वो काफ़ी बेटर है कंपेयर टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अभी हम टोटल क्वार्टरली वॉल्यूम्स देख लेते हैं कि पिक एंड कैरी क्रेन्स के कितने हैं और फिक्स टावर क्रेन्स के कितने हैं। तो पिक एंड कैरी क्रेन्स के जनरल उनके जो वॉल्यूम्स होते थे वो लगभग 1400 to 1500, 1600। Q3 2019 में हाईएस्ट वॉल्यूम उन्होंने पोस्ट किए थे जो 1677 के हैं। और यदि आप देखोगे तो Q1 2021 में उन्होंने सिर्फ 280 जो क्रेन्स है उनका सेल किया था, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन था। और उसके बाद में कंटिन्यूसली ये जो वॉल्यूम्स है उसमें इंक्रीज़ हुआ है। Q2 में 891, Q3 में 1506 जो यूनिट्स है वो उन्होंने सेल किए थे। और मेरा एस्टिमेशन Q4 में यह है कि लगभग 1600-1700 जो यूनिट्स है वो ये एक क्वार्टर में वो मिनिमम एटलीस्ट सेल करने चाहिए। ये मे बी 2000 तक भी जा सकता है। इसके बाद में यदि आप फिक्स टावर क्रेन्स में देखोगे तो मेजर इम्पैक्ट यहाँ पर भी Q1 में हुआ था, जब भी उन्होंने सिर्फ 8 जो क्रेन्स है उनका सेल किया था। और ये जो फिक्स टावर क्रेन्स है इसका मेजरली जो यूज़ है
वो रियल इस्टेट सेगमेंट में हो जाता है। इसके अलावा रिसेंटली जो भी एलिवेटेड कंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो मेट्रोज है वो भी जनरली एलिवेटेड है, तो वहाँ पर भी ये जो फिक्स टावर क्रेन्स है उनका यूज़ होता है। रिसेंट के क्वार्टर में यानी Q3 2021 में उन्होंने हाईएस्ट जो यूनिट्स है उनका सेल किया था, जो लगभग 63 थे। इसके बाद में आप यदि मोबाइल टावर क्रेन्स और क्रॉलर क्रेन्स के यहाँ पर वॉल्यूम देख सकते हो, तो स्पेसिफिकली क्रॉलर क्रेन्स में भी उन्होंने रिसेंटली सबसे जो ज़्यादा वॉल्यूम से क्वार्टर में 10 जो टोटल यूनिट्स है उनका उन्होंने सेल किया था Q3 2021 में। और यदि आप देखोगे तो ये उनका सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, जिसकी लगभग एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो 1 to 1.5 CR है। तो सपोज क्रॉलर क्रेन्स में आगे जाके और जो वॉल्यूम से उसमें इंक्रीज आता है, तो इसका डेफिनेटली आप देखोगे तो रेवेन्यूज़ और टोटल जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज होने में भी काफ़ी हेल्प हो जाएगा। अभी हम क्रेन्स ये जो सेगमेंट है उसके रेवेन्यूज, ईबिट और ईबिट के मार्जिन देखते हैं। तो 2012 में एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में लगभग 572 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो पोस्ट किए थे। और उसके बाद में यदि आप देखोगे तो 2013, 14, 15 और 16 ये 4 ईयर का जो पीरियड है वो एक आप देखोगे तो वो लो डिमांड पीरियड था, क्योंकि ये आप देखोगे तो ये जनरली एक सिक्लिकल सेगमेंट आ जाता है या सिक्लिकल सेक्टर आता है कंस्ट्रक्शन का, और इसी वजह से उनके जो रेवेन्यूज़ है और जो टोटल ईबिट है वो आप देखो तो काफ़ी एक अंडर स्ट्रेस था। इसके बाद में जो कंप्लीट सेक्टर था उसमें रिवाइवल आया 2017, 18 और 19 और इवन 20 में भी। और उसके बाद में एक्चुअल में फिर से Q1 में जो लॉकडाउन लगा था, इसके वजह से उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है या इवन जो रेवेन्यूज़ है ये सेगमेंट के, उसमें काफ़ी इम्पैक्ट आ गया। पर उसके बाद यदि आप देखोगे तो Q2 ऑनवर्ड जो रिकवरी है उसकी शुरुआत हो गई। Q3 में उन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए थे और Q4 में ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी सुपीरियर हो सकते हैं। मे बी वो अगेन ऑल टाइम हाई उनके जो टोटल नंबर्स है वो पोस्ट कर सकता है। इसके बाद में अभी हम उनका जो नेक्स्ट सेगमेंट है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का, इसके रिलेटेड डिटेल्स देखते हैं। तो ये सेगमेंट में उनका जो मेजर प्रोडक्ट है वो बैकहोल लोडर्स का है। बैकहोल लोडर्स में यदि आप देखोगे तो उसका एवरेज सेलिंग प्राइस 17 लाख का है, और इसमें भी वो अलग अलग जो वेरिएशन है इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे कि 2 व्हील ड्राइव हो गया या 4 व्हील ड्राइव हो गया। और ये जो सेगमेंट है या ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली बैकहोल लोडर्स का, इसमें टोटल जेसीबी का 80% मार्केट शेयर है। तो यहाँ पर ट्राई तो काफ़ी कर रहे हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, और रिसेंटली उनके जो वॉल्यूम्स है वो आप देखोगे तो काफ़ी बेटर भी हुए थे। और यहाँ पर फिलहाल में यदि आप देखोगे तो आत्मनिर्भर भारत का जो बेसिकली कैंपेन शुरू है, तो उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी हुआ है, और इसीलिए जो रिसेंटली उनके वॉल्यूम्स है ये सेगमेंट में वो भी काफ़ी बढ़ गए थे। इसके बाद में वाइब्रेटरी रोलर्स में यदि आप देखोगे तो उसमें सॉइल कॉम्पैक्टर और टैंडम रोलर्स आ जाते हैं। इसकी जो कैपेसिटी आप देख सकते हो, और इसका जो मेजर यूज़ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में होता है। जनरली जो रोड कंस्ट्रक्शन के सेक्टर है उसमें मेजर इसका यूज़ होता है। इसके बाद में मोटर ग्रेडर्स आ जाते हैं और पाइलिंग रिग्स है। तो लेफ्ट साइड में आप सारे डिटेल्स देख सकते हो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट के जो रेवेन्यूज़ है। तो FY20 में जो टोटल रेवेन्यूज़ थे वो 100 करोड़ के थे, और 2021 का जो फर्स्ट 9 मंथ्स है उसमें लगभग 87 करोड़ के रेवेन्यूज़ उन्होंने पोस्ट किए थे। तो ये जो सेगमेंट है उसमें एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के जो मार्जिन से ईबिट लेवल के वो काफ़ी कम है, पर यहाँ पर आगे जाके ऑपरेटिंग लेवरेज जरूर प्ले होगा जब भी उनके जो यूनिट्स है, टोटल जो यूनिट्स है उसमें काफ़ी एक बड़ा इंक्रीज होगा। उसके बाद में नीचे आप टोटल वॉल्यूम देख सकते हो। 2018 में 329 यूनिट्स, 2019 में 387 यूनिट्स, 20 में 346, और फिलहाल में 9 मंथ्स में यदि आप देखोगे 2021 में तो टोटल उन्होंने 361 जो यूनिट्स है उसका सेल किया था। और करंटली यदि आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ 40% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, यानी ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले करने के लिए काफ़ी यहाँ पर एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जैसे जैसे उनके वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गए वैसे उनका जो ईबिट के मार्जिन से वो भी इंप्रूव हो गए, और इसका जो आगे जाके पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा वो उनके ईबिट पे आएगा या टोटल प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा, और इसी वजह से जो ROCE है वो भी इंप्रूव हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर टोटल इंडस्ट्री देखोगे तो टोटल इंडस्ट्री में 2020 में लगभग 84,000 जो यूनिट्स है उसका सेल हुआ था। 2025 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो लगभग 1,20,000 यूनिट्स हो जाएंगे, यानी 12% का जो CAGR है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में हो सकता है, और लगभग नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये जो सेक्टर है वो 3x हो सकता है। तो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का ये जो सेगमेंट है उसमें मेजर जो प्रोडक्ट है वो बैकहोल लोडर्स का प्रोडक्ट है, जिसमें JCB मार्केट लीडर है
और उनका टोटल 80% का मार्केट शेयर है। और ये जो टोटल मार्केट साइज है बैकहोल लोडर का पर्टिकुलरली, वो लगभग 8,000 to 9,000 करोड़ का है। तो पर्टिकुलरली बैकहोल लोडर्स ये जो सेगमेंट है, इसमें एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का काफ़ी एक एग्रेसिव स्ट्रेटजी है, जिसमें उनको नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में टोटल जो रेवेन्यू है वो कंपाउंडेड 50% से ग्रो करना है। और यहाँ पे आगे जाके उनको एक्सपोर्ट जो मार्केट है उसमें भी उनका जो डोमिनेंस है वो इंक्रीज करना है। तो अभी हम टोटल जो वॉल्यूम्स है बैकहोल लोडर के उसके डिटेल्स देखते हैं। तो 2019 क्वार्टर 2 में टोटल यूनिट जो थे वो 80 थे, बाद में 70। रिसेंटली यानी कोविड के पहले उन्होंने सबसे ज़्यादा जो यूनिट्स है वो ये सेगमेंट में सेल किए थे, जो 139 थे क्वार्टर 4 2020 में। और उसके बाद में लॉकडाउन लग गया और ये जो यूनिट्स है वो काफ़ी कोलैप्स हो गए, काफ़ी उसमें रिडक्शन आ गया और उन्होंने सिर्फ 41 जो यूनिट्स है उसका सेल किया था क्वार्टर 1 में। उसके बाद में कंटिन्यूसली ये जो उनके वॉल्यूम्स है उसमें इंक्रीज़ आया। क्वार्टर 2 में वो 104 हो गए और क्वार्टर 3 में ऑल टाइम हाई यानी 179 हो गए। तो यहाँ पर मेरा ये एस्टिमेशन है कि जो फोर्थ क्वार्टर होगा 2021 का, तो यहाँ पर टोटल जो यूनिट्स है वो लगभग 200 to 210 के आसपास हो सकते हैं रिसेंट के क्वार्टर में, यानी आने वाला जो क्वार्टर है। तो यहाँ पर काफ़ी एग्रेसिवली वो ये जो सेगमेंट है इस पर फोकस कर रहे हैं और इसका जो रिजल्ट है वो हमें दिखाई दे रहा है। अभी हम ये जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का सेगमेंट है इसमें जो रेवेन्यूज़, ईबिट और ईबिट के मार्जिन से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगेन ये जो सेगमेंट है वो काफ़ी एक सिग्लिकल सेगमेंट है। 2012 ये बेस्ट ईयर था जहाँ पर उन्होंने टोटल 128 करोड़ के जो रेवेन्यूज़ है वो पोस्ट किए थे और 4.6 करोड़ का टोटल उनका ईबिट था। इसके बाद में कंटिन्यूसली नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए जो सेगमेंट है वो डाउन ट्रेंड में था टिल 2016 और 2017 से फिर से यहाँ पर एक रिकवरी आना शुरू हो गया। 2020 में भी कुछ इशू हो गए थे, इसके वजह से उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी यहाँ पर आप देखोगे तो सफ़र हो गया। पर रिसेंटली यानी 2021 में कंपनी में आप देखोगे तो उनका जो ईबिट का मार्जिन है वो काफ़ी उन्होंने इम्प्रूव कर लिया है, लगभग 4% का है। और जो टोटल रेवेन्यूज़ है 9 मंथ्स के वो 87 करोड़ के है, जिसमें ईबिट जो है वो 3.6 करोड़ का है। तो आगे जाके जैसे जैसे वॉल्यूम्स यहाँ पर इंक्रीज होते जाएंगे तो ये 4% का जो ईबिट का परसेंटेज है वो लगभग 8 to 10% का भी हो सकता है। यदि आप एस्कॉर्ट्स में देखोगे तो एस्कॉर्ट में ये जो परसेंटेज है वो लगभग 16 to 17% का है। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले होने के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो हमें थोड़ा वेट करना होगा नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स का। इसके बाद में अभी हम मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट ये जो सेगमेंट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का 19% का मार्केट शेयर है और इसमें उनके 3 अलग अलग टाइप्स के फोकलिफ्ट्स वो आप देखोगे तो वो मैन्युफैक्चर करते हैं। एक जो है वो डीजल ऑपरेटेड है, दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है यानी लिथियम आयन बैटरी बेस्ड उनके जो फोकलिफ्ट्स है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, और तीसरा जो है वो एलपीजी बेस्ड। और ये जो अलग अलग टाइप के फोकलिफ्ट्स है उनका टोटल जो कैपेसिटी है वो देख सकते हो। डीजल में वो 1.5 to 35 टन्स, इलेक्ट्रिक में 1.5 to 8 टन्स और एलपीजी में 2 to 5 टन्स है। और ये जो फोकलिफ्ट्स है इसका जो यूज़ है वो मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा लॉजिस्टिक, कंस्ट्रक्शन, वेयर हाउसिंग ऐसे अलग अलग सेगमेंट्स में होता है। और इसका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो 8 to 9 लाख का है। राइट साइड में आप मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स के रेवेन्यूज देख सकते हो। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये सेगमेंट से 83.6 करोड़ के रेवेन्यूज आए थे। 9 मंथ 2021 में 65.5 करोड़ के थे। और यदि आप वॉल्यूम्स देखोगे तो जो हाईएस्ट वॉल्यूम उन्होंने सेल किए थे वो 2019 में 102 पे थे, 2020 में 860 वॉल्यूम्स और 2021 9 मंथ्स में लगभग 680 वॉल्यूम जो है उन्होंने सेल किए थे। और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फिलहाल में है वो 60% का है। इसके बाद में अभी हम क्वार्टरली जो वॉल्यूम्स है फोकलिफ्ट्स के वो भी देखते हैं। तो रिसेंटली क्वार्टर 3 में उन्होंने अगेन सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम्स है वो पोस्ट किए थे, वो लगभग 331 यूनिट्स थे क्वार्टर 3 2021 में। और जैसे कि आपको पता होगा कि क्वार्टर 1 में अफेक्ट हो गया था ड्यू टू लॉकडाउन, तो उनके जो टोटल वॉल्यूम्स है उसमें काफ़ी रिडक्शन आया था। क्वार्टर 1 में उन्होंने सिर्फ 83 जो वॉल्यूम्स है वो टोटल कंप्लीट क्वार्टर में सेल किए थे। अभी हम ये जो सेगमेंट है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का सेगमेंट है। तो जनरली आप देखोगे तो वो जीडीपी के अकॉर्डिंगली ग्रो होता है। और जैसे ही सपोज यहाँ पर कैपेक्स साइकिल जो है वो सपोज ट्रिगर होता है, प्राइवेट कैपेक्स और पब्लिक कैपेक्स, नए नए जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, यूनिट्स है, वो सपोज यहाँ पर आने लगते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर फोकलिफ्ट जो है उनका जो डिमांड है वो आगे जाके काफ़ी बढ़ सकता है। और इसमें यदि आप एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का स्ट्रैटेजी देखोगे तो यहाँ पर
उनका ये एम है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में करंटली उनका जो मार्केट शेयर 19% का है उसको उनको इंक्रीज करके 25% का करना है। इसके अलावा वो जो इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट्स है, यानी जो लिथियम आयन बैटरी ये जो टेक्नोलॉजी उसके ऊपर बेस्ड जो फोकलिफ्ट्स है उसके ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जनरली जो स्पेशलिटी फूड, बेवरेजेस, फार्मा इंडस्ट्री, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप डीजल के या जो एलपीजी बेस्ड फोकलिफ्ट्स है उनका यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये भी एक ट्रिगर हो सकता है फ्यूचर में फोकलिफ्ट्स के रिलेटेड या मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के रिलेटेड। अभी हम मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट ये जो सेगमेंट है उसके रेवेन्यूज, ईबिट और ईबिट के मार्जिन देख लेते हैं। तो ये जो डेटा है वो 2017 से है। तो 2017 में टोटल जो रेवेन्यूज थे वो 52.9 करोड़ के थे और जो टोटल ईबिट था वो 5.6 करोड़ का था। यदि 2019 में आप देखोगे तो हाईएस्ट उन्होंने रेवेन्यूज और ईबिट पोस्ट किया था। इसमें से रेवेन्यूज जो थे वो लगभग 94.3 करोड़ के थे और जो ईबिट है वो 11.5 करोड़ का था और ईबिट जो मार्जिन है वो लगभग 12.18% का था। 2020 में इसमें स्लाइड डिक्लाइन हुआ, जो रेवेन्यूज है वो 94 करोड़ से रिड्यूस होकर 83 करोड़ के हुए और जो ईबिट है वो 11.5 करोड़ से डिक्लाइन होकर 8.1 करोड़ का हुआ। 2021 के फर्स्ट 9 मंथ्स में ये सेगमेंट में टोटल जो रेवेन्यूज थे वो 65.5 करोड़ के थे। जो ईबिट था वो लगभग 7.7 करोड़ का था और ईबिट का जो मार्जिन है वो लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली आप देखो तो बेटर हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। फिलहाल में जो मार्जिन है वो 11.7% का है। अभी हम उनका लास्ट सेगमेंट जो है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सेगमेंट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर उनके बेसिकली 3 प्रोडक्ट्स है। मेजर इसमें से जो प्रोडक्ट है वो ट्रैक्टर्स का है, नेक्स्ट जो है वो हार्वेस्टर्स का है और रोटावेटर्स है। तो यदि आप ट्रैक्टर्स में देखोगे तो वो 35 HP से लेकर 90 HP के जो ट्रैक्टर्स है 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव वो मैन्युफैक्चर करते हैं और ट्रैक्टर्स के उनके टोटल इंडिया में 200 डीलर्स हैं। और यदि आप आसाम में देखोगे तो कंपनी ने ऑलरेडी 10% जो मार्केट शेयर है वो अचीव किया है। इसके बाद में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स में हार्वेस्टर ये उनका सेकंड प्रोडक्ट है, जिसमें वो इंडिया में नंबर 2 पोजीशन पे है। और जो हार्वेस्टर का यूज़ है वो व्हीट, पैडी, सोयाबीन, ग्राम या मस्टर्ड या सनफ्लावर ऐसे जो अलग अलग क्रॉप्स है उनको हार्वेस्ट करने के लिए होता है। और इसमें जो इंजन का साइज़ है, ये इंजन पावर है वो 62 HP से 101 HP तक के जो हार्वेस्टर्स है उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और यहाँ पर जो मेजर मार्केट्स है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, ओडिशा और तमिलनाडु है। इसके बाद में वो रोटावेटर्स जो है उसका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और लेफ्ट साइड में आप एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के जो रेवेन्यूज़ है उसके डिटेल्स देख सकते हो। 2019 में उन्होंने सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यूज़ है वो पोस्ट किए थे 203 करोड़ के, जहाँ पर जो टोटल वॉल्यूम्स था वो लगभग 5028 यूनिट्स था। यदि आप लास्ट ईयर कंपेयर करोगे तो लास्ट ईयर में जो वॉल्यूम्स थे वो थोड़े डिक्लाइन हुए थे और जो रेवेन्यूज़ है वो भी डिक्लाइन हुए थे कंपेयर टू 2019। तो जो रेवेन्यूज़ थे वो 143 करोड़ के थे और जो वॉल्यूम्स थे वो 3201 थे। यदि आप करंट ईयर में देखोगे यानी FY 2021 के फर्स्ट 9 मंथ्स में, तो जो रेवेन्यूज़ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गए हैं कंप्लीट ईयर के 2020 के जो ईयर के रेवेन्यूज़ थे वो उन्होंने फर्स्ट 9 मंथ में अचीव कर लिए हैं। और जो वॉल्यूम्स है वो थोड़े एक्चुअल में बेटर हुए हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। और एक्चुअली जो ईबिट है वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है। ईबिट के जो डिटेल्स है हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर भी हम पहले इंडस्ट्री ओवरव्यू देख लेते हैं ट्रैक्टर सेगमेंट का। तो टोटल जो ट्रैक्टर सेल होते हैं इंडिया में वो पर ईयरली लगभग 8 लाख ट्रैक्टर्स होते हैं। इसके कंपैरिजन में यदि आप एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के टोटल ट्रैक्टर्स देखोगे तो लगभग 3000 to 5000 यूनिट्स पर ईयरली इतना है, यानी जो अपॉर्चुनिटी साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। और आगे जाके ट्रैक्टर सेगमेंट जो है वो भी लगभग 4.5% के आसपास ग्रो हो सकता है 2025 तक। इसके अलावा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सेगमेंट में हार्वेस्टर ये और एक प्रोडक्ट है जो ग्रो हो रहा है। टोटल यदि आप ग्रोथ देखोगे तो ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2020 to 2025 में हार्वेस्टर लगभग 10.6% से ग्रो हो सकता है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का ट्रैक्टर्स के रिलेटेड यदि आप देखोगे तो उनका एक्सपोर्ट पे भी फोकस है। रिसेंटली उन्होंने सेपरेटली सिर्फ एक्सपोर्ट्स के लिए एक काफ़ी बेटर जो ट्रैक्टर है उसका आप देखोगे तो उन्होंने लॉन्च किया था। इसके अलावा भी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए इंडिया में जो अपॉर्चुनिटी साइज़ है, क्योंकि ट्रैक्टर का मार्केट काफ़ी बड़ा है 8 लाख यूनिट्स, तो ये भी आप देखोगे तो अपॉर्चुनिटी साइज़ यहाँ पर काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर वो अलग अलग जो HP के हाइयर HP के जो ट्रैक्टर्स है उनका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके अलावा फिलहाल में यदि आप देखोगे तो जो छोटे स्मॉल साइज़ के ट्रैक्टर्स है उनका भी काफ़ी डिमांड है। तो ये जो मार्केट है इसको कैटर करने के लिए उन्होंने जो नए ट्रैक्टर्स है वो भी डेवलप किए हैं। अभी हम ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स के वॉल्यूम्स देख लेते हैं। तो यदि आप क्वार्टरली वॉल्यूम्स देखोगे तो 2019
कि Q2 और Q3 में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स उन्होंने पोस्ट किए थे। Q2 में 1093 और Q3 में 1168 जो वॉल्यूम्स है उन्होंने वो बेसिकली सेल किए थे। और बाद में यहाँ पर कुछ इश्यूज आ गए थे सेगमेंट में, पर्टिकुलरली एस के रिलेटेड, और रिसेंटली फिर से ये जो सेगमेंट है वो डेवलप हो रहा है और जो वॉल्यूम्स है वो इंक्रीज़ हो रहा है। Q3 में उन्होंने 976 जो वॉल्यूम्स है ट्रैक्टर्स के वो पोस्ट किए थे। और यदि आप हार्वेस्टर्स में देखोगे तो हार्वेस्टर्स में तो उन्होंने सबसे ज़्यादा वॉल्यूम पोस्ट किए थे Q3 2021 में, जो 99 थे। और ये जो फिलहाल में ट्रेंड है वो मुझे लगता है कि कुछ क्वार्टर्स के लिए यहाँ पर कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली यदि आप ग्राउंड पे देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है ट्रैक्टर्स का। यदि आप महिंद्रा एंड महिंद्रा और एस्कॉर्ट के सेल्स का डेटा देखोगे लास्ट 2 मंथ्स का या इवन लास्ट क्वार्टर का, तो यहाँ पर फेब्रुआरी मंथ्स का जो सेल्स का डाटा आया था उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो फेब्रुआरी टू फेब्रुआरी के सेल्स है कंपेयर टू लास्ट ईयर वो लगभग 25% का यहाँ पर ग्रोथ आया था। और एस्कॉर्ट्स में यही ग्रोथ जो है मंथ ऑन मंथ वाइज वो लगभग आप देखो तो 32% का था। इसके बाद में अभी हम एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सेगमेंट, इसके रेवेन्यूज, ईबिट और ईबिट के मार्जिन देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट ये जो सेगमेंट है वो भी एक थोड़ा सिक्लिकल सेगमेंट है। तो यहाँ पर इन पर्टिकुलर एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के रिलेटेड 2016-17 में आप देखोगे तो थोड़े इश्यूज हो गए थे। उनका जो स्ट्रैटेजी था वो कम्प्लीटली यहाँ पर अलाइंड स्ट्रैटेजी नहीं था। और इसके बाद में 2020 में तो उन्होंने लॉस पोस्ट किया था। पर रिसेंटली यहाँ पर हायर मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस हुए थे ये सेगमेंट के रिलेटेड पर्टिकुलरली। और फिलहाल में उनका जो मेजर फोकस है वो आप देखोगे तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी पे है। पहले उनका जो फोकस था वो आप देखो तो रेवेन्यूज़ पे था या टोटल यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स पे था। अभी उनका ये फोकस है कि पहले से हम प्रॉफिटेबल कर लेंगे इस सेगमेंट को और आगे जाके उसको ग्रो करेंगे, यानी रेवेन्यूज़ और उनके जो टोटल यूनिट्स है उसमें। और इसीलिए 2021 के फर्स्ट 9 मंथ्स में यदि आप देखोगे तो टोटल जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 16.6 करोड़ का है ईबिट लेवल पे। और ईबिट के जो मार्जिन्स हैं वो यदि आप देखोगे तो वो ऑल टाइम हाई है, लगभग 11.6% के हैं। और यदि आप रेवेन्यूज़ देखोगे तो वो 143 करोड़ के हैं। और यदि आप उसको 2020 से कंपेयर करोगे तो 2020 में कंप्लीट ईयर में उन्होंने जो रेवेन्यूज़ किए थे वही उन्होंने सिर्फ 9 मंथ्स में कंप्लीट किए। तो ये सेगमेंट में पर्टिकुलरली काफ़ी इंप्रूवमेंट हो सकता है कंपेयर टू 2020 के रेवेन्यूज़ और प्रॉफिटेबिलिटी। तो अभी हम एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के कुछ इनोवेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उन्होंने लास्ट ईयर में 3 अलग अलग जो क्रेन से उनका लॉन्च किया था। बेसिकली उनका R&D का आप देखोगे तो आउटकम है। और ये जो तीनों अलग अलग क्रेन से वो उनका पेटेंटेड क्रेन से है। तो यहाँ पर NXP सीरीज़ की जो क्रेन से उन्होंने उनका लॉन्च किया था, तो फर्स्ट लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो ये उनका मल्टी एक्टिविटी क्रेन से, इसके सारे डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मल्टीपल जो एक्टिविटीज़ है, यहाँ पर बकेट भी दिया जाता है ऊपर। तो बकेट ये जो है वो रिप्लेसेबल भी है, यानी आपको जब भी निकालना है तभी आप ये जो बकेट है वो निकाल सकते हो। बाकी एज ए नॉर्मल क्रेन यूज़ कर सकते हो। तो इसका जो यूज़ है वो मैन लिफ्ट प्लस पिक एंड कैरी यानी मल्टीपर्पज़ क्रेन हो जाता है। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो उन्होंने और एक जो मॉडल है इसमें लॉन्च किया था जो NX 360 है। तो ये कंप्लीट जो उसका जो बूम है ऊपर का वो 360 डिग्री रोटेट होता है। तो ये भी उनका एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है। और उसके अलावा उनका FP 210 पाइलिंग क्रेन जो है वो भी उनका एक नया प्रोडक्ट है। तो इसमें से ये जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, जिससे कस्टमर का भी काफ़ी कॉस्ट सेविंग हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल जो फंक्शंस है उनको सिंगल क्रेन में मिल जाते हैं। इसके अलावा ये जो तीनों क्रेन्स हैं जो NXP सीरीज़ की है, इसमें एक्सपोर्ट के लिए भी काफ़ी अच्छा डिमांड है। तो अभी हम एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की जो इवॉल्विंग अपॉर्चुनिटीज़ है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो जो इंडियन आर्मी के रिलेटेड अलग अलग इक्विपमेंट्स वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि फोकलिफ्ट हो गया या उनके कुछ स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि ट्रक माउंटेड क्रेन्स। तो जनरली जो ट्रक है वो अशोक लेलैंड का वो यूज़ करते हैं। तो इसमें राइट साइड में आप सारे डिटेल्स देख सकते हो। तो यहाँ पे उनका एक्सपोर्ट पे भी काफ़ी फोकस है। एक्सपोर्ट का रिसेंटली जो 6% का कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो आगे जाके उनको 10 to 11% करने का है नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में। इसके अलावा जो NX सीरीज़ की क्रेन है इसके ऊपर भी फोकस है। और जनरली ये जो सेगमेंट है जो सिक्लिकल सेगमेंट है मोस्टली क्रेन्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का, यदि वो आगे जाके जो ट्रैक्टर से इस पे ऊपर फोकस ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर्स में यदि आप देखोगे तो जो टोटल मार्जिन्स है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये है, आप यदि एस्कॉर्ट्स का देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है, 60 to 70% का है। यानी यदि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट अच्छे से फोकस करके ट्रैक्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करता है, टोटल जो यूनिट्स है उसमें यदि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होता है, तो डेफिनेटली उनके जो टोटल ईबिट है यानी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यूज़ में भी इतना ज़्यादा जंप आपको दिखेगा नहीं, पर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ट्रैक्टर सेगमेंट में जो मार्जिन्स है और जो आरओसी है बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स या क्रेन। तो इसके रिलेटेड हमें आगे जाके देखना होगा कि क्या मैनेजमेंट ये उनका जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं या नहीं। तो अभी हम कुछ डिटेल्स देख लेते हैं कि रिसेंटली मैंने जो प्लांट विजिट किया था एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का, इनका जो फरीदाबाद में दुधौला एरिया में प्लांट है, तो काफ़ी अच्छा विजिट रहा था। तो कम्प्लीटली उनके जो सारे यूनिट्स है इसके बारे में मैंने उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे। सब जो यूनिट्स है उसको मैंने विजिट किया। बेसिकली उनके 3 मेजर यूनिट्स हो जाते हैं। एक क्रेन का यूनिट है उनका, एक मटेरियल हैंडलिंग का यूनिट है, और जो तीसरा यूनिट है उनका वो फोकलिफ्ट का और टावर क्रेन्स का है। तो ये जो सारे यूनिट्स है उसको मैंने विजिट किया। तो यहाँ पे ये प्लांट में जब भी मैन्युफैक्चरिंग होता है तो काफ़ी अलग अलग जो क्राइटेरियाज है उनको फुलफिल करना होता है। सारे अलग अलग टेस्टिंग होती है। कंप्लीट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होने के बाद भी लगभग 40 आवर्स का टेस्टिंग चलता है फुल लोड पे कंटिन्यूसली। 40 आवर्स ये जो इक्विपमेंट है उसको, ये जो टेस्ट है उसको कंप्लीट करना होता है और बाद में ही इसको एक्चुअल में सेल किया जाता है। तो ये जो विजिट था वो काफ़ी अच्छा विजिट रहा, काफ़ी नॉलेजेबल विजिट था। काफ़ी टेक्निकल जो डिटेल्स है वो मुझे समझ में आया कि लोड कैपेसिटी क्या होती है, कैसे वो वेरी करती है। इसके अलावा कौन कौन से अलग अलग जो सेगमेंट्स है उसमें लोड कैपेसिटीज़ कितनी है, और यहाँ पर टेस्टिंग कैसे की जाती है, R&D सेगमेंट उनका कैसे वर्क कर रहा है, फ्यूचर में उनके जो प्रोडक्ट्स है उसमें वो कौन से प्रोडक्ट्स में फोकस कर रहे हैं। तो काफ़ी एक डिटेल बेसिकली एक प्लांट विजिट था। और अभी हम देख लेते हैं कि उनके फाइनेंशियल हाइलाइट्स फिलहाल में कैसे रहे थे। तो जैसे कि आप ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ देख सकते हो। 2019 में उनके सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ थे जो 1342 करोड़ के थे। 2020 में यहाँ पे डिक्लाइन आ गया था थोड़ा, जो 1156 करोड़ के उन्होंने पोस्ट किए थे, और रिसेंटली 9 मंथ्स में 769 करोड़ के टोटल रेवेन्यूज़ उन्होंने पोस्ट किए हैं। ईबिटा भी यदि आप देखोगे तो ईबिटा 2019 में सबसे हाईएस्ट था। उसके बाद में 2020 में थोड़ा रिड्यूस हो गया, 91.6 करोड़ का था, और 2021 के फर्स्ट 9 मंथ्स में उन्होंने 69 करोड़ का जो ईबिटा है वो फिलहाल में पोस्ट किया है, क्योंकि Q1 जो था वो एक वॉश आउट क्वार्टर था। उसके बाद में आप पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख सकते हो। यदि आप बोरोइंग्स देखोगे तो कंटिन्यूसली 2016 टू 2019 में उनकी जो टोटल बोरोइंग्स थे उन्होंने यहाँ पे रिडक्शन किया था। 2019 में लगभग 53 करोड़ की बोरोइंग्स थी। 2020 में 82 करोड़ की है, जिसमें वर्किंग कैपिटल प्लस फिक्स डेट इसको एडिशन करके टोटल बोरोइंग्स उनकी 82 करोड़ की है। उनका प्लान था कि 2020 में डेट फ्री होने का, पर यहाँ पर कोविड आ गया और इसीलिए 2021 में उनकी जो बोरोइंग्स है वो लगभग 80 to 90 करोड़ की है। और उनका ये नेक्स्ट विजन है कि नेक्स्ट आने वाले 4 to 5 क्वार्टर्स में यहाँ पर कंपनी को उनको डेट फ्री करना है। उसके बाद में यदि आप वर्किंग कैपिटल देखोगे तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का सबसे मुझे एक बेस्ट पॉइंट ये लगा कि उन्होंने उनका जो वर्किंग कैपिटल है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया है। यहाँ पर वो उनके लिए ही क्रेन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। बेसिकली ये जो इक्विपमेंट्स है उनको मैन्युफैक्चर करते हैं जिनका ऑलरेडी उनको ऑर्डर आ चुका है, यानी जनरली जो इन्वेंटरी है उनको वो बहुत मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसीलिए अंडर सीवियर कंडीशंस भी, जैसे कि कोविड हुआ था, तभी भी उनका जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो ये एक कंपनी का बेसिकली स्पेशलिटी है। इसके अलावा यदि आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROC देखोगे तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। 2018 में 17% था, 19 में 17.44। यदि यहाँ पर उनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज होती है, पर्टिकुलरली एग्री का जो सेगमेंट है उसमें इंप्रूवमेंट आता है, उसके यूनिट्स बढ़ जाते हैं, तो ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले होने का यहाँ पर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और सपोज ये प्ले होता है तो कैपिटल एम्प्लॉयड यदि आप देखोगे ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो काफ़ी यहाँ से भी इंक्रीज हो सकता है। तो ये वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में आपको एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के रिलेटेड जानकारी दी। तो यदि आपको ऐसे जो वीडियोज़ है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे, और ये वीडियो ज़रूर आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जो सारा नॉलेज मैंने शेयर किया है उससे उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा।